बड़े-बड़े जाके देखो, वो नौकरी के अलावा कुछ नहीं करता है, जो नहीं पढ़ा लिखा है ना वही कुछ अच्छा कर लेता है। मशीन मशीन वशीन बिल्कुल चलाना नहीं आता, सिर्फ़ मैं ऑन ऑफ करता हूँ, आज तक का रिकॉर्ड है मेरा। ये बॉय काम लगा दिया मुझे, अच्छा, आप बॉय का काम भी किए हैं। पूरा इंडस्ट्री पता है ये बात। तो आपका ऑफिस बॉय का जर्नी कैसा रहा? मैं काम को काम के हिसाब से करता हूँ, अभी भी करता हूँ मैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पे आने के लिए फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और मैं इस वक्त हूँ मुंबई में, और मुंबई में मैं वेब महादेव स्टूडियो में हूँ। वेब महादेव स्टूडियो का जो सर है, जो बॉस है, हम उनसे बात करने वाले हैं। और उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ तक कैसे पहुँचे और कितना ज़्यादा संघर्ष किए हैं। तो उन सब चीज़ों पर बात करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए और सर से हम बात करते हैं। और भाई कहाँ के रहने वाले हैं? नमस्कार, मेरा नाम मंतोष कुमार पंडित है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बांका जिला का। जहाँ पे मंदार हिल नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस है। जहाँ पे मंथन हुआ था समुद्र का, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। तो सर, जब आप बम्बई फर्स्ट टाइम आए थे गाँव से, हम्म, तो आप क्या कर रहे थे उस समय? मैं तो एज ए बॉय काम करता था यार। मुझे लाने वाले, एक्चुअली मैं एज ए राइटर आया था। मैं पहले लिरिक्स लिखता था फिजिक्स और लिखते अपना पैसा लगा गया था। मुझे शौक बहुत था। मेरा सबसे बड़ा क्रेज़ था मिथुन दा, उदित नारायण, ये सब सिंगर से मिलना। मैं कुछ भी फ़ोटो देखता था, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा रहता था, उसमें एड्रेस लिखा रहता था, तो मैं आता था। मुझे ऐसा एक भूत सवार हो गया था, बम्बई जाना है, बम्बई जाना है। तो मुझे ना, मैं जयपुर में, एक्चुअली पहले जयपुर में नौकरी करता था, दिल्ली फिर जयपुर, इस तरह करते-करते रिक्शा भी चलाया मैंने दिल्ली में। हाथ वाली रिक्शा होता है ना, वो पैडल वाला। पैडल वाले, साइकिल चला वाले। 2 किलोमीटर चढ़ते थे 3 लोग, 20 रुपए थमा देते थे। 2 रोटी खाने वाला लड़का 10-10 रोटी खाने लग गया था। तो ताकत लगता है ना उसमें। उसमें। मुझे लाने वाले एक्चुअली मेरे गुरु हैं रुपेश मिश्रा, उनका सिंगर सिंगर है वो। उनका नाम है रुपेश मिश्रा। सर, आप कहाँ तक पढ़ाई-लिखाई किए हैं? भाई मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मुझसे बेइज़्ज़ती मत करो। 8वीं तक ही पढ़ा हूँ यार। 8वीं तक। हाँ, मुझे इंग्लिश वगैरह नहीं आता भाई। इंग्लिश में सवाल-जवाब मत करना मुझसे। आप 8वीं तक पढ़े हैं हाँ, और इस इतना बड़ा मैनेज कैसे कर लेते हैं, इतना बड़ा ऑफ़िस? पढ़ाई-लिखाई से मैनेज का क्या लेना-देना है? कोई लेना-देना नहीं है। जो पढ़े-लिखे नहीं ना, इतिहास-उतिहास देखो। बड़े-बड़े पढ़े-लिखे करते क्या है यार? नौकरी करता है। तभी सर करता है ना? हाँ, तो बड़े-बड़े जो जाके देखो, वो नौकरी के अलावा कुछ नहीं करता है। जो नहीं पढ़ा लिखा है ना, वही कुछ अच्छा कर लेता है। बस हाँ, पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा लिखा तो वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। आप बोलोगे कि भाई मशीन मशीन वशीन बिल्कुल चलाना नहीं आता, सिर्फ़ मैं ऑन ऑफ करता हूँ, आज तक का रिकॉर्ड है मेरा। इतना। बाकी कुछ नहीं आता मुझे मशीन में, कुछ आता ही नहीं है। मैं चाहता सीखना, या फिर मैंने कोशिश नहीं करी, ये भी बोल सकते हो। तो आज मैं अच्छा खासा इंजीनियर होता। क्योंकि मेरे गुरु जो संजय मिश्रा जी थे, आज अच्छे खासे नाम है उनका, अच्छा खासा नाम उनका इंडस्ट्री में, इंजीनियर में। तो वो सिखा सकते हैं, सिखाने की कोशिश कई बार किया भी। पर एक होता है ना आदमी का इंटरेस्ट, आप नहीं सीख तो सीखें। हाँ, नहीं। बस मुझे ऐसा लगता है मुझे इंग्लिश नहीं आता, तो मैं नहीं सीख सकता, क्योंकि उसमें सब लिखा रहता है ना इंग्लिश हाँ, में, तो इसके लिए कोई बात नहीं। तो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट आप उठाते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा आपको तो कुछ ना कुछ कठिनाई तो होता होगा सर, पढ़े-लिखे नहीं हैं, होता इंग्लिश। है यार, पर मैं उस चीज़ को दिमाग में नहीं रखता। कठिनाई नहीं होगा तो फिर सीखूँगा कहाँ मैं? और यदि मैं इतना ही वो होता कि अब मान लीजिए घर में पैदा होता नहीं यार, या फिर बड़े बाप का औलाद होता तो मैं यहाँ क्यों आता? क्या ज़रूरत था मुझे आने का? आपको सपोर्ट यहाँ पे कौन किया था? जब स्टूडियो में काम करने लग गया, जब संजय मिश्रा जी के साथ में जब गया मैं, हुँ, तो ना वहाँ से मुझे, मैं क्या, वो आते नहीं थे, तो मुझे ना खुद ही सँभालना पड़ता था सब चीज़। वो आए, नहीं आए, 15-15 दिन नहीं आते थे, 1-1 महीना नहीं आते थे, 8 दिन में कभी 1 दिन आए, ऐसा था उनका मतलब। तो जब वो नहीं आते थे, मैं धीरे-धीरे मेरे ऊपर ज़िम्मेवारियाँ आना शुरू हो गया, मैं खुद से हैंडल करने लग गया चीज़ें, तो मैं धीरे-धीरे सीख गया। और उन्होंने मुझे सच में बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। संजय मिश्रा सर। बहुत संजय मिश्रा सर ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, और आज भी हम लोग मिलते हैं। और आज भी मैं और वो सर वैसे ही हैं जैसे पुराने थे। ना तो हम बदले, ना वो तो बदलेंगे नहीं, ना हम भी बदले हैं अभी तक। वैसे ही हैं, चलते रहा है, चीज़ें हो रही है। बाद में अचानक मैं धीरे-धीरे इंडिपेंडेंट अपना वेंडर बन गया, तो अपना स्टूडियो वगैरह डाला धीरे-धीरे। पहले मैं भाड़े पे लेके काम करता था, उनके साथ भी काम करता था। करते-करते फिर मैं अपना स्टूडियो हाँ, बनाया, तो फिर चीज़ें धीरे-धीरे हो रहा है, और अभी की डेट में हम कर रहे हैं। हमारे एक अच्छे मित्र हैं अभिजीत यादव जी, उनके साथ मैं बहुत काम कर रहा हूँ 2-3 साल से, और बहुत अच्छे हैं वो भी, सपोर्ट करते हैं, और हम लोग कर रहे हैं, आज के दिन अच्छा कर रहे हैं। तो सर आप अपने स्टाफ को मोटिवेशन कैसे देते हैं? इतने-इतने सालों से आपके साथ काम कर रहे हैं, मतलब। स्टाफ को मैं साफ बोलता हूँ भाई, ऐसा नहीं कि मैं बॉस हूँ, बिल्कुल नहीं। देख लिया मतलब समझ गया कि भाई कि फ्रीडम दे दिया, अपने हिसाब से काम करो नहीं, और मस्त रहो। क्योंकि हम अभी तक देखे हैं कि एक स्टाफ जो है, एक जगह पे 10-10 साल रहकर काम करना
बहुत कम ही लोग रहते हैं वहाँ पे। सबका अपना-अपना जताने का तरीका है। सर ऑफ़िस चलाने में सबसे कठिन ज़िम्मेदारी आपको क्या लगता है? यार सबसे कठिन बीमारी क्या है पता है? जब प्रोजेक्ट सबमिट कर दो डब वगैरह करके फाइनल दे दो उनको आउटपुट और डेट कि भाई आज पेमेंट आने वाला है बिलिंग वगैरह कर दो। तब उनका फ़ोन आता है कि 15 दिन रुक जाओ या 1 वीक रुक जाओ। तब समझ में आता है भाई ये क्या हो रहा है। तब सारी चीज़ें फ्लैशबैक में याद आने लगता है। तब सबसे ज़्यादा कठिनाई लगता है कि अब क्या करें? क्योंकि हमारी भी कमिटमेंट होती है, सामने वाला देना होता है। अभी आपके अंदर कितने लोग जो है काम कर रहे हैं? मेरे पास इंजीनियर 4 हैं, 4 स्टूडियो है। सबसे पुराना स्टाफ मेरे पास अमित है, जो करीब 8-10 साल से है, ज़्यादा ही बल्कि हो गया होगा। उसके बाद फिर संदीप आया, संदीप ने मेरे को 5-6 साल हो गया। तो है मेरे पास पुराने लोग हैं और बाकी लोग काफ़ी लोग मेरे पास सीख के गए हैं। 5-6 इंजीनियर तो मेरे पास सीखे और गए, अभी भी आता-जाता है, काम करता है। मेरे मतलब सब अपनी-अपनी लाइफ़ जी रहा है यार। वो ऐसा सीखो, काम करो, रहो, जहाँ रहो मस्त रहो। मेरा फंडा सीधा है एकदम। हम भी तो कहीं से सीख के आए थे सीख ना, के आए। तो ऐसा नहीं कि वो मेरे नीचे काम करे तो वहीं बैठा रहे, नहीं। तुम मेहनत करो, तुम हमसे भी आगे जाओ यार, क्या दिक्कत है? यदि हम आज बुआई सोचते तो हम बुआई रहते ना, सही तो हमने मेहनत किया तो यहाँ तक आए ना, लोग सपोर्ट भी किए मुझे। इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी आर्टिस्ट नहीं जो मुझे नहीं सपोर्ट किया है, सबने किया है। बहुत सपोर्ट किया सभी आर्टिस्ट ने, छोटे बड़े सब। सबने आपको और support मैं ऑलमोस्ट सबके साथ काम किया हूँ, मतलब शायद ऑलमोस्ट कर लिया है मैंने काम सबके साथ और सब बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे भाई। क्या बोलूँ, बहुत सपोर्ट करते हैं, तभी मैं आज किया। स्टूडियो वगैरह डाला है। सर जब आप स्टूडियो खोले, जब स्टार्ट किया आप, तो सबसे पहला पिक्चर आपके पास कौन-सा आया था? तो याद है नाम? मेरा पहला पिक्चर है कलकत्ता न्यूज़। आज भी यूट्यूब पे डालोगे तो मेरा नाम मिलेगा उसमें, अच्छा, उसमें आपका कलकत्ता नाम। न्यूज़। हाँ, एक हमारे सर हैं, हुँ, उनका नाम है अकबर खान। उन्होंने मुझे फ़िल्म दिया विश्वास करके कि जाओ मैं तुमको पहला पिक्चर देता हूँ, वो कलकत्ता न्यूज़। उन्होंने ही मुझे एक पिक्चर दिया और वो पिक्चर मैंने बहुत अच्छा करके दिया उनको, वो खुश हो गए। फिर उन्हीं के कंपनी कम से कम 500 पिक्चर मैंने किया है। 500 पिक्चर में आप हाँ, काम कर चुके हैं। एज़ ए डबिंग हाँ, 500 पिक्चर उनका किया है, उनको जाके पूछ भी लोगे तो वो यही बात बताएँगे। तो और मेरा ऑलमोस्ट सभी उनके कंपनी पिक्चर में काफ़ी सब में नाम है मेरा। सब में आपका नाम है। हाँ, बिल्कुल सब हिट पिक्चर किया, सीरियल किया, रामायण महाभारत मैंने किया, अच्छा, चंद्रकांता, बहुत सारे सीरियल भी किया मैंने। नाम क्या बोलूँगा, मतलब बहुत सारा किया। फ़िल्म काफ़ी लैंग्वेजेज़ में करते रहता हूँ। लैंग्वेज में अभी भी करता हूँ, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे इंडियन हो, कोई भी लैंग्वेज का और मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। बहुत ईज़ी तरीके से मैं कर लेता हूँ। पर हाँ, आर्टिस्ट मुझे बहुत सपोर्ट किए, सब, आर्टिस्ट। छोटे-बड़े सभी आर्टिस्ट सपोर्ट किए हैं। कुछ चीज़ें कभी-कभी गड़बड़ाता है, पर मैं कोशिश करता हूँ भाई मेरी तरफ से चीज़ें ना गड़बड़ हो। यदि गड़बड़ हो भी जाता है तो मैं सँभाल लेता हूँ यार, बात करके सॉल्व कर लेता हूँ। वो मन में कि आज स्टूडियो नहीं भाई, वो लोग सपोर्ट किए तो आज स्टूडियो है। इन सब चीज़ों को सँभालने के लिए आप स्टाफ रखे हुए हैं या खुद आप देखते हैं, इसको हैंडल करते हैं? मैं स्टाफ है मेरे पास। इन सब चीज़ों को सँभालने हाँ, के लिए? सँभालने के मैनेजमेंट करने के लिए स्टाफ है, पर ऐसा कुछ फिक्स मैं इंडिपेंडेंट नहीं रहता हूँ कि या वो है तो मैं नहीं सँभालूँगा, नहीं। वो नहीं है तो मैं तैयार हूँ, 24 घंटा मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई। आओ, वेलकम, नहीं आओ तो फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कुछ नहीं है। भाई वो मेरा काम है यार, उसी चीज़ से मैं भागूँगा तब तो हो गया मेरा। सर जब आप मुंबई राइटर बनने के लिए आए थे, तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि ऑफ़िस बनाना है? एक्चुअली होता क्या है ना, मुंबई में कहीं भी सोचो कुछ और, होता कुछ और ही है। यहाँ देखना, जो राइटर बनने आएँगे वो सिंगर बन जाएँगे, जो सिंगर बनने आएँगे वो कुछ और बन जाएँगे, जो कुछ और बन जाएँगे वो कुछ और बन जाएँगे। तो हो जाता है, अपने आप होता है। वो किसी कहने या ना कहने से नहीं होता है। तभी सर आपका माइंड में कहीं न कहीं से आया होगा ना कि ये इस नहीं, लाइन में एक्चुअली मुझे क्या है ना, ऑफ़िस। ऑफ़िस वगैरह के बारे में मैंने सोचा ही कभी नहीं सोचा कि भाई मेरा खुद का ऑफ़िस होगा या मैं स्टूडियो डालूँगा, बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत लोग पहले पूछते थे, तो मैंने बोला नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। पर ऊपर वाला कैलकुलेशन रहता है यार, हम कौन होता है डिसाइड करने वाला, तो ऊपर वाला कैलकुलेशन में जो लिखा है वो होना है। सर आपसे बातचीत करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? भाई आपको तो बहुत अच्छा लगा हाँ? अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, बस सामने वाला एक पूछो ना अच्छा लगा कि नहीं लगा। सर क्या आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा, पर इतना सवाल जवाब करते हो यार, पूरा कुंडली निकलवा दी है एकदम। नहीं, अच्छा लगा, धन्यवाद आप आए और मौका मिले तो और कभी आ जाइएगा। बिल्कुल सर, ज़रूर आएँगे।
और मालिक, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बहुत सपोर्ट किया है मेरा, इसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।